स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम एक नया चैप्टर लेंगे जिसका नाम है रेशो। वैसे तो ये रेशो एंड प्रपोर्शन में आएगा, लेकिन हम प्रपोर्शन अलग करेंगे, है ना। हम पहले रेशो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेशो को हम क्या कहते हैं? अनुपात, ठीक है। तो आइए हम अनुपात शुरू करते हैं। आपको पता होगा हम अनुपात कहते किसे हैं। अनुपात का मतलब कोई भी चीज का आपको एक तरीके से शेयर दे रखा है कि ये 2 और 3 के अनुपात में है, एक हिस्सा दे दिया है ये कि ये 2 अनुपात 3 का मतलब कि 1 का 2 का हिस्सा है, 1 का 3 का हिस्सा है, ठीक है। मेरी बात समझिए, रेशो होता क्या है, इसका बेसिक क्या है। 2:3 मैंने कुछ बोला कि ये रेशो 2:3 है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए का लिया और बी का लिया कि A/B जो है 2:3 है, मैंने आपसे कहा। तो इसका क्या मतलब है? ए का हिस्सा 2 है और बी का हिस्सा 3 है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कितने की भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 की, तो वो ही मल्टीप्लाई इसमें भी करनी होगी 1000 की। तो ये आपका 2000/3000 हो जाता है। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है कि कट के ये भी 2:3 ही हो जाएगा। इसमें 54, 55, बस ये है कि जिसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करते हैं उसी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्योंकि ये सेम अनुपात में ही बढ़ेंगे। 2:3 का मतलब यह है कि ये उसी अनुपात में बढ़ेंगे जिस अनुपात में है, ठीक है। ये चीज है। आप A/B को और कैसे लिख सकते हैं? आप इसको A/B = 2/3 ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके कुछ अनुपात होता है कि अनुपात में कोई भी चीज मिलाई जाती है। आपको पता है जब हम बोलते हैं कि कोई भी मिल्क मिलाया गया है और वाटर बनाया गया है, 2:3 के अनुपात में हमने मिक्सचर में किया है, तो मिल्क का 2 हिस्सा है इसका मतलब, और वाटर का 3 हिस्सा है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो है रेशो मतलब अनुपात के अंदर कुछ एक फंडामेंटल के तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं कि वो आपको पूछता है कि A/B इतना, B/C इतना, तो ये बताइए A/B/C कितना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को हम देखेंगे, ठीक है। अभी मैं ये मिटाता हूं। आज हम कॉन्सेप्ट ओवरव्यू के ऊपर, पूरा रेशो का जो कॉन्सेप्ट होता है इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके के इसमें जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, है ना, और कैसे कन्वर्जन किया जाता है A/B का, B/C का, कैसे इनको बराबर किया जाता है। ये सब हम चीज देखेंगे जिनका यूज न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बाकी देशों में कुछ नहीं है, अगर आपको ये सब चीजें करनी आती हैं तो। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मान लीजिए कि कोई भी मुझे क्वेश्चन दे दिया A/B = 2:3 और एक मुझे दे दिया B/C, आपसे कह दिया कितना, कह दिया 3, इसे दे दिया आपका 1:4। ये देखिए, और मेरे से यहाँ पे वो क्या क्या चीज पूछेगा, मेरे से 2 चीजें पूछेगा। यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ से 2 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। यहाँ से मेरे से 2 चीज पूछेगा। एक मेरे से पूछेगा A/B/C बताइए, फर्स्ट तो ये पूछेगा। सेकंड मेरे से वो क्या पूछेगा, सेकंड मेरे से पहले वाला A और अंतिम वाला यानी कि C, A/C का अनुपात, ये 2 चीजें पूछता है क्वेश्चनों में। अब इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, C/D, D/E, सब एक ही तरीके से होगा और मैं बताऊंगा कैसे। अभी आप ध्यान से समझिए कि हम A/B/C कैसे निकालेंगे। इसको करने के बहुत मेथड्स हैं, 2 से 3 4 और भी मेथड हो सकते हैं। हम 2-3 मेथड देखेंगे और जो सा आपको सुटेबल लगे वो पकड़ना है, लेकिन सारे के सारे सुटेबल मेथड है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, एक तो ये वाला मेथड देखिए आप, उसमें क्या करते हैं A/B को A/B लिखा, यहाँ लिखा 2/3, ठीक है। ध्यान से समझना सारे मेथडों को। फर्स्ट मेथड समझिए, फर्स्ट मेथड में क्या है आपका A/B दे रखा है और B/C आपका दे रखा है कितना, 1/4। आपको पता है B इसमें भी है और B इसमें भी है, तो बराबर करो ना, बराबर करते हैं कि B और B तो सेम, इनको बराबर करो। आपको पता है ये B 3 है, ठीक है, यहाँ B 1 है, ठीक है। तो अगर यहाँ B 1 है तो इसको 3 बनाओ, 3 की मल्टीप्लाई कर दी, और जब आप भिन्न में चाहे रेशो में ऊपर 3 की कर रहे हैं तो नीचे भी 3 की करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3/12। तो यहां से जब आपने बराबर कर लिया B3 और B3 हो गए, तो यहां से सीधा आपका A/B/C निकल गया, जो कि आपका कितना हो गया, 2:3:12। ये आपका A/B/C निकल गया, ठीक है। एक मेथड तो ये होगा। एक मेथड और समझिए, सेकंड मेथड देखिए कि A/B/C कैसे निकालेंगे। सेकंड मेथड में क्या है, सेकंड मेथड आपका ये देखिए कि यहाँ A/B आपका कितना दिया, यहाँ मैंने लिखा, हमें निकालना है A/B/C।
यहाँ मैंने लिखा जो निकालना है उसे लिख दिया, a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, ये हमने लिख दिया। a अनुपात b कितना दिया है 2 अनुपात 3, ये दिया है। ध्यान से समझना, b अनुपात c कितना दिया है आपको 1 अनुपात 4। ठीक है, इसमें क्या करना होता है a अनुपात b लिख दिया, b के नीचे b 1, c के नीचे 4, अगला वाला यहाँ इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, ध्यान से समझना। इसके बाद क्या करना है, जैसे 3 है, इस 3 पेन से लिखता हूँ इसे, ये जो 3 है इस 3 को लिख दिया यहाँ, और ये जो 1 है इसी के साइड वाला खाली है, इसको 1 को लिख दिया यहाँ। ठीक है, और इसकी इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी, 2 की 1 से, 3 की 1 से, 3 की 4 से, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 3 12। एक ये मेथड। सेकंड मेथड 2 अनुपात 3 अनुपात 12 हो गया, ये भी आ गया। ठीक है, एक थर्ड मेथड भी है जिसमें सिर्फ गुणा किया जाता है। थर्ड मेथड समझते हैं, उसमें सीधा गुणा किया जाता है थर्ड मेथड में। इसे समझिए, ये कैसा है, आपको क्या है a अनुपात b दिया है, कितना दिया है a अनुपात b 2 अनुपात 3 दिया है, और एक दिया आपको b अनुपात c, कितना दिया है 1 अनुपात 4 दिया है। इसमें क्या करना होता है, अगर आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना होता है तो a क्या होगा आपका, इसकी 2 की मल्टीप्लाई सीधा 1 में कीजिए, 2 एकम 2, 3 b कैसे निकलेगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 में, यहाँ पे विकर्ण वाली लगाए 3 एकम 3, और c कैसे निकलेगा 3 गुना 4 12। ठीक है, जब हम c अनुपात d की लेके आएंगे तब हल्का सा चेंज हो जाता है इसमें, वो भी मैं अभी बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, ये 3 मेथड निकले आपके, इनको ध्यान से समझ लियो। फर्स्ट मेथड में आपका b बराबर कर लिया 3/12 और सीधा लिख दिया a अनुपात b अनुपात c। सेकंड मेथड आपने देखा a अनुपात b अनुपात c कैसे निकाला हमने, 2 अनुपात 3 यहाँ लिखा, उसके नीचे b अनुपात c क्या था 1 अनुपात 4 था, वो लिख दिया। अब 3 के बराबर में जो स्पेस खाली है उसके लेफ्ट में देखा यहाँ 3 है, ये लिख दिया, और जहां यहाँ ये वाला स्पेस खाली था इसके राइट में देखा, इसको यहाँ लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर दी, 2 अनुपात 3 अनुपात 12 आ गया। सेकंड वाले में a ऐसे निकलता है 2 एकम 2, b निकलेगा 3 एकम 3, c निकलेगा 3 चौक 12, ऐसे निकल गया। ये तीनों मेथड हो गए आपके a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए। ठीक है, इन सब का यूज आपका न्यूमेरिकल में पूछा जाता है इनडायरेक्टली रूप से, तभी आप निकालेंगे। आपको ए बी का रेशियो दे देगा, बी सी का रेशियो दे देगा, और किसी न तरीके से योग दे देगा, तीनों कंपोनेंट का ए बी सी का योग इतना है, तो आपको अनुपात निकालना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, तभी तो निकलेगा। तो इसी वजह से हमको ये सब कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ अब आपसे एक ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला समझते हैं, ए अनुपात सी कैसे निकलेगा यहीं से। यहाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, ए अनुपात सी देखते हैं, और ये हमने कर रखा है रेशो वाले फंडे में, आपको याद हो अगर कि यहाँ से अनुपात सी कैसे निकलता है। ए अनुपात बी अनुपात सी के तो हमने 3 मेथड कर लिए है ना, और ए अनुपात सी कैसे निकालेंगे अब हम ये देखते हैं। ठीक है, ए अनुपात सी देखते हैं कैसे निकलेगा। पहले हमने लिखा ए अनुपात बी कितना है वो 2 अनुपात 3, और बी अनुपात सी आपका कितना है 1 अनुपात 4। आपको कुछ नहीं करना होता, ये पहला और अंतिम निकालने के लिए ए अनुपात सी आपको इनकी मल्टीप्लाई कर देनी होती है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 3 चौक 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अनुपात 6, ए अनुपात सी आपका 1 अनुपात 6 हो गया। ठीक है, या तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आपको मैंने बताया था कि 2 अनुपात 3 है और एक है बी अनुपात सी आपका 1 अनुपात 4। आप करते क्या है, इनको आपस में काट लो, ये आपका ए अनुपात बी है, ये आपका बी अनुपात सी है। आपको ए अनुपात सी अगर यहाँ से निकालना है तो सीधा आप काट लीजिए, बस विकर्ण वाले कटेंगे आपस में, ये नहीं कटेंगे। यहाँ से ये काट लीजिए, 2 से 2 हो गया, यहाँ से भी कुछ कट रहा होगा तो काट लेते, यहाँ से 1 रह गया, और ये 3 दूनी 6, 1 अनुपात 6 आ गया। ऐसे निकलेगा आपका ए अनुपात सी। ये 2 तरीके के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, हम 3 वाले भी देखते हैं कैसे होंगे। आज सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल में इनका यूज आता है, इनडायरेक्टली रूप से या डायरेक्टली रूप से यूज होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसका कन्वर्जन ऐसे कैसे करेंगे अगर ये सब दिया है तो। ठीक है, अगर आपका और दे डी भी दे देता हूं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तब कैसे करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ा देता हूं इसे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा देता हूं, इसे सी अनुपात डी और कर दिया मैंने। ठीक है, सी अनुपात डी में मैंने क्या लिख दिया, यहां मैंने लिख दिया 3 अनुपात 6 लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया मैंने तीनों के तीनों। अब हम कैसे करेंगे, अपने पहले मेथड से भी कर सकते हैं, वो तो लॉन्ग पड़ जाएगा, हम 2 मेथड का यूज करेंगे। एक तो आपका ये वाला मेथड जो है,
जिसमें मैं ए, यहां से आपसे क्या क्या चीज पूछेगा वो पहले तो ये लिखो। फर्स्ट तो आपसे पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, एक तो ये पूछेगा। एक आपसे पूछेगा सेकंड क्या, ए अनुपात डी, ए और आखिरी वाला, प्रारंभिक और अंतिम वाला, है ना, इनिशियल और एंड वाला पूछेगा आपसे ए अनुपात डी, है ना, ये दोनों पूछेगा। अब पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालते, तो उसके लिए मैंने आपको बताया पहले तो लिख ही लो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये निकालना लिख लो। ए अनुपात बी कितना दिया 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी कितना दिया है 1 अनुपात 4, और आपका सी अनुपात डी कितना दिया है 3 अनुपात 6। याद रखना मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, ए अनुपात बी, ए बी के नीचे ए अनुपात बी, बी सी के नीचे बी अनुपात सी, सी डी के नीचे सी अनुपात डी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ ये 2 जगह खाली है, यहाँ ये 1 खाली है, यहाँ 1 खाली है, और यहाँ ये 2 जगह खाली है, ठीक है। ये 3 दिख रहा है आपको, इसके राइट साइड में पूरा बढ़ा दीजिए 3 और 3 यहाँ लिख दीजिए। इसकी जो लेफ्ट साइड में खाली है 1, यहाँ 1 लिख दिए। 4 के राइट साइड में खाली है तो इसे 4 लिख दिए। 3 के लेफ्ट साइड में 2 खाली है तो इनको 3 3 लिख दीजिए। ये हो गया आपका। यहाँ सीधा क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करनी है। 2 एकम 2 तियां 6 ये हो गया अनुपात, 3 एकम 3 तियां 9 ये हो गया अनुपात, 3 चौक 12 तियां 36 ये हो गया अनुपात, 3 चौक 12 छिक्का 72 ये हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए कुछ कट रहा है तो 3 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 12 और ये 24, ये हो गया आपका 2 अनुपात 3 अनुपात 12 अनुपात 24। ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया आपका, है ना, ये आपका निकल गया। एक तो ये मेथड हो गया। एक मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाला बताया था, एक उससे भी हो जाएगा। देखते हैं कैसे। आपको क्या क्या दिया है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी दिया है। कितना दिया है 2 अनुपात 3 दिया है। बी अनुपात सी दिया आपको 1 अनुपात 4, है ना। ध्यान से समझना। सी अनुपात डी आपको कितना दिया है, वो दिया 3 अनुपात 6, ये आपको दिया। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो ए कैसे मिलेगा, ये हमने इसकी मल्टीप्लाई करी इन तीनों की, 2 एकम 2 तियां 6, ये कैसे मिलेगा हमें, पहले तो ए निकालेंगे 2 एकम 2 तियां 6, 6 तो ये हो गया अनुपात। बी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से ये 3 लेंगे और ये 1 और 3 लेंगे, ये ऐसे मोड़ेंगे। ये आपको जो चित्र मैंने बनाया इसे याद रखना है, ये ऐसे, ये इसका मतलब ये 3 और ये नहीं लेंगे 2, जो इसके अंदर आ रहा है 3, इस लाइन के अंदर जो आ रहा है 3 आ रहा है, 1 और 3, 3 1 और 3 ये आ रहा है, 3 एकम 3 तियां 9 ये हो गया अनुपात। अब सी कैसे निकलेगा, अब की बार ये नीचे वाला ले लो 3 4 वाला, और यहां से ये निकलेगा 3 चौक 12 तियां 36, है ना। ए के लिए ये, बी के लिए ये ऐसे मोड़ देंगे 3 एकम 3 तियां 9, सी के लिए 3 चौक 12 यहां से उठाया और ये घुमा के ये 12 तियां 36, और डी के लिए ये पूरा का पूरा आपका तीनों बस, ठीक है। तो 3 चौक 12 छिक्का 72, ये आ गया आपका, यही तो आ गया ऊपर वाला। बस काट लो 3 से, कटा 3 2 6 3 क्या 9 12 और आपका 24, ये आपका आ गया अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, ठीक है। अगर आपको, अब ये 2 तरीके तो आपने देख लिए, इसमें क्या करना है, ए में इन तीनों की मल्टीप्लाई, फिर आप ये, आपको ये फिगर ये आपको जो मैंने ये बना रहा हूं ना, जो डायग्राम सा बना रहा हूं, इसको याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। 3, फिर यहां से एक तो 3 इसके सामने 3 आ रहा है और इसके सामने 1 और 3 आ रहा है, तो 3 की होएगी। अब सी के लिए ये गया आपका नीचे, इस बार नीचे से करेंगे, पिछली बार यहां से करें, इस बार उससे नीचे ले जाओ, अगली बार उससे नीचे ले जाओ, ये होगा। यहीं अगर ये होता तो इसी तरीके से करते, एक बार ये हुआ फिर इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे भी कुछ होता है, ऐसे घुमा देते। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे ए अनुपात डी कैसे निकलेगा। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, ए अनुपात डी निकालने का, काट लो बस। हम देखेंगे आपका ए अनुपात डी कैसे निकलता है। तो यहां से ए अनुपात डी कैसे निकालेंगे आपको पता है, बस सीधा आपको यहाँ क्या करना है, ए अनुपात डी निकालने के लिए यहाँ पर सीधा इनकी मल्टीप्लाई, अनुपात इनकी मल्टीप्लाई, या फिर यहीं काट लो, 2 से 2 कट गया, ठीक है, 3 से 3 पूरा कट गया, ठीक है। तो आपका 1 अनुपात 12 आ गया ए अनुपात डी। यहीं काट लो, नहीं यहाँ काटने के गुणा करके क्या काटोगे, यहीं काट लो, है ना। तो यहाँ ये ज्यादा सिंपल पड़ता है, यहीं काट लो, 2 दूनी 4 3 एकम 3, ये बच गया आपका 1 अनुपात 12, ए अनुपात डी निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आपको दे देगा क्वेश्चन में ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो तीनों बताइए, ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन दे देगा, ये पहला या अंत वाला दे देगा कि ए अनुपात सी बताओ। अब हम एक और स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करते हैं,
एक और टाइप के, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है आपका, ध्यान से समझना कैसा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन को आपसे कहेगा इस तरीके से कि 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c। अगर आपको दिया है इस तरीके से तो कहेगा बताइए a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। ठीक है, हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट तरीके से भी सीखेंगे। पहले डिटेल में समझिए। कभी भी ऐसा बराबर वाला क्वेश्चन आपके पास आ जाए 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तो आपको क्या करना है, आप लिखिए यहाँ पे होगा क्या, a अनुपात b अनुपात c आपका होगा क्या। ये जो दो लिखा है ना a के साथ, ये उल्टा हो जाता है। जितने के साथ भी लिखा है ना ये उल्टे हो जाएंगे। 2 का 1/2, 3 का 1/3 और 4 का 1/4 हो जाएगा। यानी कि a की वैल्यू a अनुपात b अनुपात c में जो a की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/2, b की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 1/3 और जो c की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 1/4। हमेशा ऐसा होगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तो यही फंडामेंटल है, यही बेसिक है कि a अनुपात b अनुपात c निकालते समय ये आपका हो जाएगा 2 का हो जाएगा 1/2, 3 का हो जाएगा 1/3 और 4 का हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये आपका निकल गया अनुपात। अब आपको पता है ये बट्टे में है, ये भिन्नात्मक वैल्यू है, तो इसको हटा दीजिए। भिन्नात्मक वैल्यू कैसे हटाते हैं, 2 3 4 का एलसीएम लेके कितना होगा, ये होगा आपका 12 है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, तो ये 1/2 गुणा 12 ये हो जाएगा 6, 1/3 गुणा 12 ये हो जाएगा 4, 1/4 गुणा 12 ये हो जाएगा 3। ये आ गया आपका अनुपात b अनुपात c। ठीक है, ये निकल गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा था कि अगर आप इस तरीके क्वेश्चन आपके पास आए तो आप ऐसे बड़ा सा ना करके कुछ कैलकुलेशन मन में ही कर लीजिए। कैसे, ये आपको दिख गया, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहीं पे 2 3 4 का एलसीएम लिख लेना है। 2 3 4 का एलसीएम कितना हो गया, यहीं लिख दिया मैंने 12। अब आपको कुछ नहीं करना, जो a अनुपात b अनुपात c होगा ना आपका, वो यहीं से निकल जाएगा सीधे सीधे। इस 12/2 करो 6, 12/3 करो 4, 12/4 करो 3, ऐसे निकालो है। यहीं पे एलसीएम ले लो 2 3 4 का एलसीएम। इस सेकंड बता रहा हूं मैं आपको, कुछ नहीं है, यही चीज है तो यही चीज, लेकिन आपको अपने करने का तरीका बदल दीजिए। उसमें से एक दो स्टेप को छोटा कर दीजिए। कैसे, हमने यही एलसीएम लिया इसका, ऐसे नहीं करके इसका यही एलसीएम लिया हमने 2 3 4 का, कितना है 12। अब इस 12 से किस किस को भाग देंगे, 12/2 6। ठीक है, 12 से 2 को भाग दिया, सॉरी 12 को 2 से भाग दिया, यहाँ 12 को 3 से भाग दिया और 12 को 4 से भाग दीजिए। ये आपका सीधा निकल गया यहाँ पे 1 अनुपात 2, ये आपका 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ठीक है, ये इस तरीके से होंगे क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछता है तो। अगला टाइप देखिए, इसी में परसेंटेज डाल देगा इस तरीके क्वेश्चनों में। ठीक है, इन्हीं तरीके क्वेश्चनों में क्या डाल देगा, परसेंटेज डाल देगा। कह देगा आपसे 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए ऐसे लिख देगा इक्वल टू 40% ऑफ बी इक्वल टू 60% ऑफ सी। ठीक है, आपको पता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे और पूछ लेगा फिर आपसे कहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। ये क्वेश्चन आते हैं। एक तो 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c करके पूछा उसने, पर एक इसने पूछा 20% ऑफ a या 20% a इक्वल टू 40% ऑफ b इक्वल टू 60% ऑफ c, इस तरीके से पूछेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 20% को क्या बोलते हैं 1/5, तो ये तो हो गया a/5। 40% को आप क्या कहते हैं 2/5, 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 है ना। 40 को प्रतिशत 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 हो गया ना। 2/5 भी। 60 को क्या कहते हैं आप 3/5, 60/100 हुआ, 20 3 60, 20 पंजे 100, 3/5 सी है ना। अब इसमें क्या करना है आपको अच्छे से मालूम है a अनुपात b अनुपात c आपका क्या होता है। आपको मैंने बता रखा है कि ये इसको a/5 लिख के यहाँ 1/5 कर लो, 1/5 × 1 जैसे यहाँ कर रखा है। ठीक है, आपको पता है कि ये वैल्यू जब इसमें लिखते हैं भिन्नात्मक वैल्यू उल्टी हो जाती है, तो उल्टी करेंगे तो 1/5 का बन जाएगा 5, 2/5 का बन जाएगा 5/2 और 3/5 का बन जाएगा 5/3, उल्टा कर दिया। अब आपको पता है भिन्नात्मक वैल्यू हर रो का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दी 6, तो कितना है 6 6 पंजे 30, ये कितना होगा 3 पंजे 15 और ये कितना होगा 10। यहाँ कुछ काट लो, कट रहा है तो 2 नहीं कट रहा है,
कट रहा है, 5 6 30, 5 3 15 और 5 2 10, 6:3:2 आ गया, A/B/C जो ये हो गया आपका। आपको अच्छे से पता है कभी भी ये इक्वल टू साइन दिख जाए ना यहाँ पे, तो आपको यही करना है कि ए बी सी उनके जो भिन्नात्मक जो भी उनके साइड वाले दे रखी है उनका उल्टा हो जाएगा। अगर 1/5 दे तो 5 हो जाएगा, 5 दिया तो 1/5 हो जाएगा, 2/5 है तो 5/2, 3/5 है तो 5/3। ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसे कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। ये इसी तरीके से होगा। फिर भिन्नात्मक वैल्यू को हमने चेंज कर लिया, हरों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका है 30:15:10, 6:3:2 आंसर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के देता रहता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप रेशो से कभी डरे ना कि कहीं भी घुमा फिरा के आपको रेशो दे देगा ना और आपसे पूछेगा कि आप रेशो बताइए A/B/C, तो आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में देखो टाइप दे देगा किस तरीके से, हमने कर भी रखा है परसेंटेज में, ऐसे कह देगा 14 से ही 2/7% ऑफ ए इक्वल टू 16 से ही 2/3% ऑफ बी और इक्वल टू 37%, 37 से ही 1/2% सी। कह देगा बताओ आप A/B/C, ऐसे कह देगा बताओ। हमें तो पता है हमें क्या करना है, हमें पता है 14 से 2/7 को 1/7 कहते हैं, 1/7 A, 16 से 2/3% B को, इस वक्त 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है, B 37 को हम 3/8 बोलते हैं, C। बस आपको पता है यहाँ इक्वल टू का निशान है, आपको एक बात पता है कि भाई ये सब उल्टे हो जाएंगे A/B/C निकालने के लिए। 1/7 का 7 बन जाएगा, 1/6 का 6 बन जाएगा और 3/8 का 8 हो जाएगा, 3/8 का 8/3 हो जाएगा। आपको पता है ये सब तो ठीक है, लेकिन 3 यहाँ पर एक भिन्नात्मक वैल्यू तो 3 हटा दीजिए, कैसे हटाएंगे, तीनों में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21, 3 6 18:8। ठीक है, कट रहा है कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है, तो 21 17 18:8 आपका A/B/C निकल गया। ये है, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसी तरीके के मैं आज क्वेश्चन करा दे रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएंगे ना, ये सब आपके दिमाग में विकसित हो जाएगा, फिर रेशियो में कुछ नहीं बचा। इन्हीं को इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर इन्हीं का यूज होता है, समझ रहे हैं। चलिए आइए, एक मैं ऐसे कह दूं अगर आपसे 1/5 A अनुपात 1/3 B अनुपात 1/4 C, तो आपसे पूछेगा A/B/C निकालिए। तो आपको सिंपल पता है इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, इक्वल टू का साइन, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू के साइंस रहेंगे। ठीक है, इक्वल टू के साइन रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है इसमें क्या करना है। अनुपात निकालते हैं, 1/5 का 5, 1/3 का 3 और 1/4 का 4, आंसर आगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। फिर खत्म करते हैं। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा था बस, कि किस तरीके का रेशो में बंदे डरते हैं कि रेशो में इस तरीके से आ जाए तो कैसे A/B/C निकलेगा। तो इस तरीके से अगर कभी भी क्वेश्चन में आ जाए और ये आते हैं तो आप निकाल ले जाएंगे उन क्वेश्चनों को। ठीक है, अगर कह दिया आपसे क्वेश्चन नंबर 6 मान लीजिए इसे, ठीक है, ये आपका हो गया। अगर कह दे कि इफ यदि x = 2y, ठीक है, और y = z/3, ठीक है, तो पूछेगा देन बताओ आप x/y/z कितना होगा। तो ये सब रेशो ही तो है, ये बट्टे का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये रेशो ही दे रहा है आपको। यहां से आपको दिया है x = 2y, बताइए y को बट्टे में ले जाओ, x/y = 2 या फिर 2/1, x अनुपात, इसका मतलब तो यही हुआ x/y = 2:1, x/y = 2/1 का मतलब तो यही हुआ, मैंने तो बताया था। ऐसे ही y/z यहां लिया, ये हो जाएगा 1/3, z यहां से आएगा तो यहाँ 1 छोड़ के आएगा तो 1/3, तो y/z = 1:3 हो गया आपका। अब क्या है x/y/z, इसको करने के 3 मेथड बता दिए हमने कैसे होंगे। कैसे होंगे, x/y/z लिखो, 2:1 यहां लिखो और 1:3 यहां लिखो,
ठीक है, बाय जेड को 1:3 यहाँ लिखो, 1 के बराबर में 1, यहाँ 1 के बराबर में 1 कर दो मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 1 एकम 1 और आपका 1 यहाँ 3, 2:1:3 आंसर आ गया x अनुपात y। ठीक है, या फिर आपका सेकंड मेथड आपको पता है कैसे, x अनुपात y दे रखा है कितना 2:1, y अनुपात z दे रखा है कितना 1:3। ठीक है, आपको पता है x कैसे निकलेगा, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई 2 एकम 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई b निकालने के लिए x अनुपात y अनुपात z कैसे निकलेगा, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 3 3, ये आ गया आपका x y z। कैसे निकाल लो आपकी मर्जी। ठीक है, दोनों मेथड लगा सकते हैं, सेकंड मेथड ये है, फर्स्ट मेथड ये है। मैं रिकमेंड करूंगा आप ये कर लीजिए कि आपको मैंने वैसे मल्टीप्लिकेशन बता दी है कि वो फिगर याद रखना, ग्राफ सा कैसे कैसे जाएगा उसी तरीके से मल्टीप्लाई होगी, ऐसे ऐसे होता रहेगा, पहले इससे फिर ऐसे घुमा दोगे, फिर उससे नीचे से घुमाओगे, फिर उसके नीचे से घुमाओगे, जो एंड में बचेगा वो सारा पूरा नीचे से नीचे ऊपर से नीचे तक गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये है इस मल्टीप्लिकेशन में। और इसमें आपका मैंने बता ही दिया क्या है, बस यहाँ जो खाली है उसी के बराबर वाला लिख देते हैं, यहाँ खाली तो उसी के बराबर वाला लिख दो बस, और मल्टीप्लाई कर दो ऊपर से नीचे। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझिए, एक चीज और ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर मैं आपसे कह दूं कि a अनुपात b आपको दिया है, ठीक है, ये सब मैं जानबूझ के करा रहा हूं कि आपके है कुछ नहीं इनमें, लेकिन जानबूझ के करा रहा हूं कि अगर भिन्नात्मक वैल्यू दी किस तरीके से सॉल्यूशन होगा। मैं मान रहा हूं बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये सब चीजें पता होना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, और b अनुपात c दिया है आपको 1/5 अनुपात 1/6 ऐसे दे दिया। ठीक है, और यहां आपसे पूछेगा कि ये बताइए a अनुपात बताओ a अनुपात b अनुपात c, यहां पूछने लगा आपसे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये a अनुपात b जो है 1/3 अनुपात 1/4 है, इसको भिन्नात्मक वैल्यू से जो है एक इंटीजर में चेंज कर लो। ठीक है, तो कैसे करोगे, आपको पता है हर होगा एलसीएम से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 3 4 का एलसीएम यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 4 यहाँ हो गया, 1/4 गुणा 12 3 ये हो गया। हमने टाइम वर्क में पढ़ा था कि अगर इस तरीके से हम टाइम एफिशिएंसी में निकाल देते, अगर टाइम 1/3 दिया था एफिशिएंसी उसकी उल्टी हो जाती है 4:3, है ना। सिर्फ 2 बार में ऐसा होगा, वरना तरीका यही है कि आप भिन्नात्मक वैल्यू में चेंज, भिन्नात्मक वैल्यू को इंटीजर में चेंज करेंगे, 3 को आप ऐसे लिखेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपका 3 दिया है तो 1/3 हो जाएगा, अनुपात 1/4 हो जाएगा, और फिर उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ये है, ठीक है ना। यहाँ हमने अनुपात भी कर लिया 4:3। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या होगा b अनुपात c आपका निकल जाएगा 1/5 अनुपात 1/6, 5 और 6 का एलसीएम ले लो 30, तो ये कितना होगा 6:5, ये हो गया। ठीक है, अब आपका सिंपल वही सिस्टम है, a अनुपात b अनुपात c पूछा है लिख दो, 4:3 यहाँ लिखो और 6:5 b अनुपात c के नीचे लिखो, क्योंकि b अनुपात c दिया है आपको। 3 के बराबर में जो खाली है 3 लिख दिया, 6 के बराबर में खाली है उसमें 6 लिख दिया। ठीक है, ये कितना था आपका 6:5, कर दो मल्टीप्लाई, 4 6 24, 6 3 18, 5 3 15, देखो कुछ कट रहा, 3 8 24, 3 से कट रहा, 3 6 18, 3 5 15, तो ये आ गया आपका a अनुपात b अनुपात c आंसर। ये है, इसमें कुछ भी नहीं है भाई। a अनुपात b को भिन्नात्मक वैल्यू से इंटीजर में चेंज कर लिया 4:2, ऐसी b अनुपात c को 1/5 अनुपात 1/6 से आपको जो 6:5 में कन्वर्ट कर लिया, इसको एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद कुछ रह गया, ये तो करते आ रहे हैं, a b c निकाल लिया, a b के नीचे 4/3, b c के नीचे 6 5, 3 के नीचे 3, 6 के नीचे 6, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई कर लो, मैंने आपको बताया किस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। इन सभी क्वेश्चनों से आप करके देख लें, जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चनों के लिए आसानी हो। ठीक है, एक टाइप और देखते हैं। अच्छा, मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। पहले कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं आपसे कहता हूं a/b = 2/1,
और ये कहता हूँ C/D इक्वल टू 2/3। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि a की वैल्यू अगर रेशो में इस तरीके से दिया है, a की वैल्यू 2 है इसके सामने वाली, और b की वैल्यू 1 है इसके सामने वाली, ठीक है। ये आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, ये सब रेशो के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं कह दूं C/D इक्वल टू 2/3 तो यहाँ c की वैल्यू 2 है इसका मतलब, और d की वैल्यू 3 है, ये आप समझिए, ठीक है। ये होता है इसका मतलब, जैसे हम एफिशिएंसी निकालते समय टाइम एंड वर्क में भी हमने किया है, ये आपके सब रेशो के ही कॉन्सेप्ट हैं। अगर a/b इक्वल टू 2/1 और C/D इक्वल टू 2/3 दिया है तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 इसका मतलब, c की वैल्यू 2, d की वैल्यू 3 इसका ये मतलब होता है। अब इसी के ऊपर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए किस तरीके से पूछा जाता है। 8वां क्वेश्चन समझ लीजिए। अगर मेरे से पूछे a अनुपात b इस तरीके से दिया है इक्वल टू c अनुपात d, देखना कैसे दिया है, इक्वल टू e अनुपात f, ऐसे दे रखा है इसने कितना, इसे दे रखा है इक्वल टू 1/3 है, 1/3 है ऐसे दे रखा है, और कहता है आपसे इसकी वैल्यू बताइए 5a प्लस 7c प्लस 8e, ठीक है, अनुपात 4b अनुपात 5d अनुपात 6f, सॉरी यहाँ अनुपात नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, अनुपात ये रहा प्लस 6f। ये आपके आपसे पूछा है, इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता ही है अनुपात b को क्या बोलेंगे, a/b इक्वल टू c अनुपात d को लिखेंगे c/d, e अनुपात f को e/f, ऐसे तो लिखेंगे, अनुपात का मतलब बट्टी तो होता है, और 1/3 का मतलब 1/3। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से एक हो गया a इक्वल टू c, मतलब ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ, इक्वल टू e इक्वल टू, ये सब वही तो डिनोट कर रहे हैं सामने वाला, और ये बराबर में a इक्वल टू c इक्वल टू e इक्वल टू 1, और ऐसे b इक्वल टू d इक्वल टू f इक्वल टू 3, है ना, नीचे वाले b इक्वल टू d इक्वल टू f इक्वल टू उसके सामने वाला 3, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया। अब यही सब वैल्यू तो रखनी है इनके अंदर, है ना। तो ये अनुपात पूछ रहा है, तो 5a की वैल्यू कितनी है 1, तो 5 गुना 1 5, प्लस 7c की वैल्यू कितनी है 1, 7 गुना 1 7, प्लस 8e 8 इंटू e की वैल्यू कितनी है 1, तो 8 गुना 1 8, ये भी हो गया अनुपात। आगे आ जाओ, क्या है 4b, 4 इंटू b की वैल्यू कितनी है 3, 4 3 12, प्लस 5d, 5 लिखा, d की वैल्यू कितनी है 3, 5 3 15, सीधा लिख दो 15, ठीक है। 6f, 6 इंटू f की वैल्यू कितनी 3, 6 3 18, बस, ठीक है। तो ये कितना होगा 5 7 5 7 12 8 20, 20 तो ये हो गया अनुपात 12 15 27 27 18 27 7 45, ये कितना आ गया आपका 4:9 आंसर आ गया इनका, जो अनुपात पूछ रहा था ये 4:9 आ गया। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें, ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं आपको, जिससे कि आप ये सब सवाल कर ले जाएं, और यही पूछे जाते हैं, इनसे अलग कुछ नहीं आता, यही सब पूछे जाते हैं पूरे एग्जामों में, अगर रेशो में से आता है तो, और आगे जो मैं करूंगा वो पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आपका ये क्वेश्चन है, अगर किसी ने कह दिया आपसे x अनुपात y इक्वल टू 1:2, तो बताओ, सेम ही क्वेश्चन है, x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x, क्या पूछेगा x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x, ये पूछेगा आपसे। यदि x अनुपात y इक्वल टू 1:2 है तो x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x बताइए इसमें कुछ है, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, x अनुपात y इक्वल टू 1:2 दे रखा है, इस बात का क्या मतलब हुआ, इसका ये तो मतलब हुआ x बटे y इक्वल टू 1/2, यही तो मतलब हुआ इसका। अब जब ये मतलब हुआ तो x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो रख दीजिए इसमें उठा के, x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर में x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x, इसी में रखना, x की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब, y की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की वैल्यू 1 है, ये रख दिया, 1 क्यूब 1, 2 स्क्वायर 4, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 माइनस 4 इक्वल टू -1, ये आपका आंसर आ गया। बताइए कुछ था इसमें, ये ऐसे सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चन।
ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट ओवरव्यू लिया था। इन सब क्वेश्चनों का कहीं ना कहीं आपका जो आगे के हम रेशियो के क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर यूज होगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर रिमाइंड करके देखिए और अच्छे से समझिए। अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।